नमस्कार। आज हम एलियम सिपा यानी हमारे साधारण प्याज के एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात कर रहे हैं। जी। खाने में तो देखिए हम सब इसे जानते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये नोट्स हैं, ये इसके होम्योपैथिक औषधीय गुणों पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, और कुछ बहुत ही विशिष्ट उपयोग बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन नोट्स में जो जानकारी है उसकी थोड़ी गहराई में जाएं, समझें कि प्याज को इस नजरिए से कैसे देखा गया है। चलें शुरू करें। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले नोट्स में ये आता है कि एलियम सेपा श्लेष्म झिल्ली मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन की तीव्र सूजन में कारगर हो सकता है, खासकर जुकाम जैसी स्थितियों में जहां वो बहुत ज्यादा पानी जैसा स्राव होता है ना। हाँ, हाँ। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि भीगने के बाद जो दिक्कतें होती हैं, जैसे ठंड लग जाना, उसमें भी इसका जिक्र है। बिल्कुल सही। और ये जो जुकाम वाली बात है, इस पर स्रोत काफी विस्तार से बताता है। अच्छा। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि नाक से बहुत ज्यादा पानी बहता है, बिल्कुल पानी जैसा, और जलन पैदा करने वाला, मतलब एक्रिड। एक्रिड, जलन वाला। जी। इतना तीखा कि नाक के नीचे और ऊपरी होंठ पर जलन होने लगती है, छिल सा जाता है। ओह। लेकिन मजे की बात यह है, या कहें विरोधाभास, कि आंखों से जो आंसू आते हैं वो ज्यादा होते हुए भी सौम्य होते हैं, मतलब ब्लैंड। उनमें जलन नहीं होती। अच्छा, ये तो बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है। नाक का पानी जलन करे पर आंखों का पानी बिल्कुल नहीं। ये तो वाकई बहुत खास लक्षण लगता है। हाँ, है ना। और देखिए, नोट्स के हिसाब से होम्योपैथी में यही बारीकियां दवा चुनने में बहुत अहम मानी जाती हैं। हम्म। यही वो लक्षण हैं जो एलियम सीपा को, मान लीजिए, यूफ्रेशिया जैसी दवा से अलग करता है। हम्म। यूफ्रेशिया में ठीक इसका उल्टा होता है। आंखों का पानी तीखा, जलन वाला, और नाक का स्राव सौम्य। अच्छा, बिल्कुल उल्टा। जी। और स्रोत ये भी बताता है कि एलियम सीपा के जो लक्षण हैं, वो शाम के वक्त और गर्म कमरे में बढ़ जाते हैं। ओह, गरम कमरे में ज्यादा। हाँ, जबकि खुली हवा में या ठंडे कमरे में मरीज को आराम मिलता है, बेहतर महसूस होता है। गरम कमरे में नाक ज्यादा बहना और आंखों में पानी आना, ये तो खैर कई लोगों का अनुभव होगा, पर इसको एक दवा के लक्षण की तरह देखना ये दिलचस्प है। जी। नोट्स में एक और चीज थी सिर दर्द के बारे में, कि वो मासिक धर्म के दौरान बंद हो जाता है और जैसे ही वो खत्म होता है वापस आ जाता है। हाँ, ये भी एक विशिष्ट पैटर्न बताया गया है। और खांसी, खांसी के बारे में भी एक अजीब सी बात लिखी है कि खांसते वक्त गले में इतनी तेज चुभन या दर्द होता है कि मरीज को अपना गला पकड़ना पड़ता है। हाँ, जैसे कि खांसी गले को फाड़ देगी। बिल्कुल। ऐसा महसूस होता है। जी। नोट्स में से कैटरल लैरिंजाइटिस का एक खास लक्षण बताया गया है, मतलब वो स्वर यंत्र की सूजन जिसमें बलगम बनता है। अच्छा। सिर और गले के अलावा पेट दर्द का भी जिक्र है। हाँ, पेट दर्द यानी कॉलिक, और वो भी खास तरह का, जैसे पैर भीगने से शुरू हो गया हो, या ज्यादा खाने से, या फिर खीरा और सलाद जैसी ठंडी चीजें खाने के बाद। खीरा और सलाद से। जी। अच्छा। जी। और इसमें एक और खास बात है, ये दर्द बैठने पर बढ़ता है, और जैसे ही मरीज चलने फिरने लगता है उसे आराम मिलता है। वाह, मतलब बैठने और चलने फिरने से दर्द का घटना बढ़ना, ये भी एक नोट करने वाली बात है। अच्छा, और पैरों की समस्याओं का भी कुछ है इन नोट्स में? हाँ, हाँ, पैरों का भी है, खासकर एड़ी के पास। जैसे जूते की रगड़ लग जाती है ना, हाँ हाँ, लग जाती है। तो उससे त्वचा का छिल जाना या वहां घाव बन जाना, इसमें इसका जिक्र है। बल्कि एक पुराने डायोस्कोराइड्स के हवाले से भी लिखा है कि पैरों की रगड़ में प्याज का इस्तेमाल होता था। अरे वाह, ये तो पुराना नुस्खा हुआ फिर। कह सकते हैं। इसके अलावा नसों के दर्द, मतलब न्यूराल्जिक पेन, का भी जिक्र है। और वो भी एक खास तरह का दर्द, जैसे कोई धागा खींच रहा हो, लंबा धागे जैसा महसूस होने वाला दर्द, चेहरे में, सिर में, गर्दन या छाती में। धागे जैसा दर्द, ये सुनने में ही बहुत अजीब है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी और बातें भी हैं, जैसे ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, मतलब चोट लगने के बाद नस में दर्द और सूजन। अच्छा। और अगर किसी का कोई अंग काटना पड़ा हो, तो उसके बाद जो स्टंप बचता है, उसमें होने वाला दर्द, स्टंप न्यूराल्जिया, उसमें भी जलन और चुभन वाले दर्द में इसका जिक्र है। ओह। एक और स्थिति है प्यूरपेरल फ्लेबाइटिस, यानी प्रसव के बाद नसों में सूजन, खासकर अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हुई हो, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर हम इन सभी नोट्स को एक साथ देखें, तो एलियम सैपा का होम्योपैथिक उपयोग मुख्य रूप से कुछ खास तरह के जुकाम, शायद हे फीवर में भी, लैरिंगाइटिस, पेट दर्द, नसों के दर्द
और वो पैरों की रगड़ जैसी स्थितियों में बताया गया है। जी। और सबसे अहम बात ये लग रही है कि लक्षणों की बारीकियों पर बहुत ज्यादा जोर है ना? जैसे स्राव कैसा है, जलन वाला या नहीं, दर्द का एहसास कैसा है, धागे जैसा, और लक्षण किस माहौल में, गर्म या ठंडे, या किस गतिविधि से घटते बढ़ते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये बारीकियां ही महत्वपूर्ण हैं। और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी हमें दिए गए खास होम्योपैथिक नोट से मिल रही हैं। ये प्याज के संभावित औषधीय उपयोगों पर एक विशिष्ट नजरिया पेश करते हैं, जैसा कि उस परंपरा में इसे समझा और दर्ज किया गया है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक बात आ रही है कि कैसे प्याज जैसी रोजमर्रा की इतनी सामान्य सी दिखने वाली चीज के इतने सूक्ष्म और कभी-कभी इतने विरोधाभासी लक्षण पैटर्न, जैसे वो नाक और आंखों के स्राव वाला फर्क या दर्द का धागे जैसा होना, इनको कैसे देखा गया होगा। मतलब कैसे किसी ने ये सब नोटिस किया होगा और फिर इतने विस्तार से दर्ज किया होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। ये वास्तव में उस अवलोकन की गहराई पर हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली, अवलोकन की शक्ति।